नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। पशुओं में लंबी वारिस को लेकर संकट बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी ने मनुष्य को झकझोर दिया है। अभी कोरोना वायरस खत्म भी नहीं हुआ है कि एक और विनाशकारी लंपी नामक बीमारी का अटैक हो गया है, जो पशुओं का काल बन रही है। लंपी वायरस को लेकर सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार लंपी नामक इस वायरस से राजस्थान में करीब 60,000 पशु चपेट में आ चुके हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के बाद अब ये बीमारी पड़ोसी राज्य गुजरात में भी फैल चुकी है। जानकारी के अनुसार गुजरात के 15 जिलों में ये भयंकर वायरस फैला है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान में लंपी बीमारी से करीब 9,000 पशुओं की अकाल मौतें हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18.25 करोड़ गोवंश हैं तथा 11 करोड़ भैंस और भैंसा आदि हैं। पश्चिम और दक्षिण राजस्थान में मौतों का आंकड़ा ज़्यादा है। सूबे की सरकार और पशुपालन विभाग के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान में रहने वाले हर तीसरे घर में दुधारू गाय अथवा भैंस जरूर मिलेगी। इसके अलावा हजारों गौशालाएं हैं। इसी तरह गांव और शहरों में लाखों आवारा जानवर घूम रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है, जो पालतू पशु हैं उनका इलाज तो पशुपालन खुद के खर्चे पर करवा लेगा। रही बात गौशालाओं की, जहां पर पशुपालन विभाग की सबसे ज़्यादा नज़र है। सरकार आंकड़े भी गौशालाओं में मरने वाले गायों की पेश कर रही है। सबसे खतरे वाली बात यह है कि लाखों आवारा पशु, जिसमें अधिकांश गाय और सांड हैं, उनका इलाज कैसे संभव होगा। सरकार पशुपालन विभाग को इलाज करने के लिए आदेश तो दे रही है, मगर संसाधन के अभाव में डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। हर गांव में हर नुक्कड़ पर और चारागाह जोड़ों में आवारा पशु घूम रहे हैं। उसको बांधना और एक जगह करना मुश्किल काम होगा। एक बड़ी मेजर बात यह है कि सरकार के पास अभी लंपी रोग का टीका ही उपलब्ध नहीं है। ये रोग कोरोना जैसा घातक है। वहीं हाल, वहीं चाल और वहीं ढाल। अगर समय रहते सरकार और गंभीर नहीं हुई तो लोग पशु रखना ही छोड़ देंगे। लंपी वायरस को लेकर सोमवार को नवलगढ़ पंचायत समिति में पशुपालन विभाग और अन्य विभागों की आपात मीटिंग भी हुई, जिसमें प्रधान दिनेश सुंडा, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजेश यादव, BCMO डॉक्टर गोपीचंद जाखड़, कृषि अधिकारी सुभाष सिगड़, CPO अशोक शर्मा, CDPO सहित पशुपालन विभाग के अनेक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। प्रधान दिनेश सुंडा लंपी बीमारी को लेकर गंभीर दिखाई दिए और निर्देश जारी करते हुए कहा, हर गांव, गली और ढाणी में इलाज शुरू किया जाए। रोग आगे नहीं फैले, इसके लिए ग्रामीणों का सहयोग लिया जाए। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजेश यादव ने कहा है कि हमारा विभाग कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। ये लंपी खतरनाक वायरस है। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि जिस भी जानवर के फफोले दिखाई दें, उनको सुरक्षा से अलग किसी पेड़ के बांध दिया जाए और नज़दीकी पशु चिकित्सक को सूचित करें। आज आप सबको पता है कि लंपी वायरस से हमारे सभी किसान भाइयों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि किसान का सच्चा साथी उसका पशुधन ही होता है। और इस महामारी से बचाव के लिए हमारी पूरी टीम माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में, जैसे कोरोना काल में आम आदमी के साथ खड़ी थी, आज भी पशुपालकों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े हैं। उसी कड़ी में आज हमने पंचायत समिति में संबंधित सभी विभाग, हमारा शिक्षा विभाग है, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमारे BCMO मेडिकल स्टाफ है, हमारे पशुपालन विभाग है, हमारा पंचायत राज स्टाफ है, सारे जितने भी स्टाफ हैं उनके मुखियाओं की बुला के हमने मीटिंग ली है। और उस मीटिंग में कंधे से कंधा मिला के पूरी टीम ने एक शपथ ली है आज कि आने वाले दिनों में हमसे साफ सफाई की बात हो। और पंचायत समिति स्तर पे, जैसे कोरोना काल में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पूरी ग्राम पंचायतों में, गांव ढाणियों में किया गया था, इस बार फिर से जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, स्कूलें हैं, उनमें इसका छिड़काव किया जाएगा। और देसी दवाइयां किस तरीके से उपलब्ध बनाई जा सकती हैं, उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो दवाइयों की आवश्यकता है, उनका माननीय विधायक महोदय से निवेदन करके तुरंत प्रभाव से हर पशु केंद्र पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। और खास तौर से स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में भी हमने निर्देशित किया है कि संबंधित जो एग्रीकल्चर के हैं, जो पशुपालन के हैं, ये सारे के सारे लोग बच्चों तक को मोटिवेट करें कि साफ सफाई रखें, ताकि आने वाले दिनों में मक्खियां और मच्छरों का फैलाव कम हो और ये संक्रमण की दर है ये खत्म हो। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई आवारा पशुओं की, जिसमें लंपी रोग हो जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी हमने मीटिंग की है, चर्चा की है पशुपालन विभाग से कि ऐसे जो रोग से ग्रसित पशु हैं, जिस तरीके से कोविड काल में, कोरोना काल में लोगों के लिए अलग से स्कूलों में, हॉस्पिटलों में मेडिकल सुविधाएं रखी गई थी, उनके लिए अलग से बनाए गए थे सारे केंद्र, वैसे ही ऐसे संक्रमित आवारा पशुओं के लिए हम लोग बंद स्कूलों में या कहीं हम इनका
रख रखाव करें, इनके चारे पानी की व्यवस्था करें, इनका ट्रीटमेंट करें ताकि ये फैलाव रोका जा सके। और आम पशुपालक से भी आपके माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि संक्रमित पशु को अलग रखें और पशुओं को आने वाले दिनों में खुला नहीं छोड़ें। आज हमारे माननीय प्रधान जी दिनेश जी सुंडा, उनकी अध्यक्षता के अंदर सभी पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन सहायक यानी कि पूरी 50 संस्थाओं के सभी इंचार्ज साहिबान यहाँ पे आए और साथ में वीडियोज़ यहाँ पे आए, यानी कि विलेज लेवल जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो सारे विकास अधिकारी और सब मिलजुल करके सभी विभागों के ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स थे, हमारे CBO साहब थे यहाँ पे, अशोक जी शर्मा, हमारी CDPO मैडम थी, हमारे BCMO साहब डॉक्टर गोपी जी जाकर थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर सुभाष जी सीगढ़ थे और सभी जनप्रतिनिधि थे। मेन उद्देश्य इसका यही है कि हर गाड़ी में, हर गांव में इस बात का पता चल जाए कि ये बीमारी है क्या, लंपी स्किन डिजीज बीमारी है क्या और इसके बचाव में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ये विस्तार से पूरा का पूरा सदन के अंदर प्रधान सुंडा जी के द्वारा, विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये बात रखी गई। तो निश्चित रूप से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर जब ये बात जाएगी तो लोगों के अंदर भ्रांतियां दूर होंगी और इस बीमारी को हम किस तरह से रोक पाएंगे इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा होगी। जो पशु घर में जो लोग पाल रहे हैं उनसे ज़्यादा कहीं वो आवारा पशु जानवर भी हैं, क्या उनमें ऐसे कोई केस आए हैं आपके सामने अभी तक नवलगढ़ ब्लॉक में? नवलगढ़ में लावारिस पशुओं में काफ़ी लंपी है, काफ़ी जानवर डायग्नोज हो चुके हैं, उनका उपचार भी हम लोग कर रहे हैं, अलग बांध भी रहे हैं। और विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इन सारे के सारे जो लावारिस जानवर घूम रहे हैं उनको हम एक जगह बांध नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर एक जगह इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए और मूवमेंट कंट्रोल कर लिया जाए, जो मुझे इनप्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन हम कितना इसमें कर पाएंगे वो देखेंगे। गौशालाओं में सब में हमने छिड़काव करवा दिया है साइटोमेथिन का और सोडियम हाइपोक्लोराइड का। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं गौशालाएँ। गौशालाओं के अंदर बहुत बड़ा जो संकट आने वाला लग रहा था, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। लावारिस पशुओं में सभी हमारे विभाग के लोग और सभी लोग मिलजुल करके लगेंगे तो ही हम ये हासिल कर पाएंगे। एक जानकारी के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पता नहीं होता इसके लक्षण क्या है मुख्य? ये बीमारी जैसा कि मैं बार बार बता रहा था, ये ढेला चमड़ी रोग है, इसमें गांठें पड़ जाती हैं। सबसे जो मुख्य रोग के जो लक्षण है वो शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, तेज बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, लाल पड़ेंगी, पशु चरना बंद कर देगा, पशु जुगाली करना बंद कर देगा, दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा, जो गर्भ धारण किए हुए हैं उनमें गर्भपात हो जाएगा, जो जानवर हीट में आने वाले हैं वो हीट में नहीं आएंगे और उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मेल एनिमल्स हैं उसमें स्टरलिटी यानी कि वो बांझ हो जाएंगी। ये इस तरह से ये बीमारी बहुत बड़ा संकट लेकर के आने वाली है। जिस भी पशु के ऊपर ये आती है तो बहुत बड़े संकट के साथ में उस पशु को बहुत जुझाती है, बहुत समस्याएं उस पशु के साथ में होती है। इसलिए इस बीमारी का बचाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जिस पशु को हो गया वो पशु बहुत परेशान होता है। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।